अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको अलिफ लैला के शहज़ादा ज़ैनुस्सनम और जिन्नों के बादशाह की कहानी सुनाने जा रही हूँ। पुराने ज़माने में बसरा में एक बड़ा ऐश्वर्यवान और न्यायप्रिय बादशाह राज करता था। उसे सब कुछ प्राप्त था, किंतु उसे बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई, जिससे वो बहुत दुखी रहता था। नगर निवासी भी बादशाह के साथ मिलकर भगवान से प्रार्थना किया करते थे कि राजकुमार का जन्म हो। अंत में भगवान ने उन्हें सब की बात सुनी और मलिका को गर्भ रहा और 9 महीने बाद उसके एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम ज़ैनुस्सनम बादशाह ने रखा। अपने राज्य के सभी प्रख्यात ज्योतिषियों को बुलाकर आज्ञा दी कि शहजादे को भविष्य पूर्ण रूप से बताए। सब ने एक मत होकर कहा कि शहजादा बड़ा साहसी और प्रतापवान होगा और अपनी पूर्ण आयु को भोगेगा, किंतु इसके सामने जीवन में कई खतरे आएंगे। बादशाह ने कहा, इसमें तो चिंता की कोई बात नहीं। जो साहसी होता है वो खतरों का सामना ही करता है। फिर बादशाह का तो काम ही है खतरों से जूझे। ये खतरे और विपत्तियां ही बादशाहों को जीवन का मार्ग दिखाती है। तुम लोगों ने जी खुश करने वाली भविष्यवाणी की है। ये कहकर बादशाह ने ज्योतिषी को अच्छा इनाम देकर विदा किया। शहजादा बड़ा हुआ तो उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए प्रत्येक विषय के लिए योग्यतम पूर्ण गुणी नियुक्त किए गए। कुछ ही दिनों में वो प्रत्येक विद्या और कलम में निपुण हो गया, किंतु बुढ़ापे की औलाद होने की वजह से वो लाड़ में कुछ बिगड़ भी गया। अपव्यय हो गया। कुछ समय के बाद उसके पिता रोगग्रस्त हुए और कोई दवा उस पर प्रभावी न हुई। मरने के पहले उसने ज़ैनुस्सनम को नसीहत की, तुम निठल्ले और स्वार्थी लोगों की संगत से बचना और अपव्यय न करना, और जैसा बादशाहों को शोभा देता है दंड और उदारता की नीतियों में संतुलन रखना। फिर बूढ़ा बादशाह मर गया। ज़ैनुस्सनम ने निश्चित होकर अवधि तक मातम किया और फिर राज सिंहासन पर बैठ गया। अनुभव तो था नहीं। एक बारगी इतना कोष पाया तो दोनों हाथों से लुटाने लगा और भोग विलास में प्रवृत्त हो गया। उसकी माँ ने बहुत समझाने की कोशिश की, किंतु उसने उसकी बात अनसुनी कर दी। फलते खजाना खाली हो गया, राज्य प्रबंध चौपट हो गया, सैनिक नौकरी छोड़ने लगे। अब उसकी समझ में आया कि कहाँ गड़बड़ हो गई। उसने अपने नौजवान मित्रों को उच्च पदों से हटा दिया और अनुभवी राज्य प्रबंधकों को रखा। उन्होंने उसकी भूलें बताई और किसी तरह राज्य प्रबंध चलाए रखा, किंतु अच्छी तरह राज्य संचालन के लिए धन की आवश्यकता थी। ज़ैनुस्सनम रात दिन इसी चिंता में रहने लगा कि धन कहाँ से प्राप्त किया जाए। एक रात को उसने सपने में देखा कि एक वृद्ध उससे मुस्कुराकर कह रहा है, ओ ज़ैनुस्सनम, तुम ये बात समझ लो कि हर रंज के बाद खुशी आती है और हर विपत्ति के बाद सुख मिलता है, इसलिए निराश न हो। यदि चाहते हो कि इस दुख से उभरो तो फौरन अकेले ही काहिरा चले जाओ, जो मिस्र की राजधानी है। ज़ैनुस्सनम ने सुना तो वो सुबह उठा और अपनी माँ को उस बूढ़े के सपने में दिखाई देने की बात बताई। उसकी बात झूठी नहीं हो सकती थी। माँ ने उसे बहुत समझाना चाहा कि इस बेकार की खतरनाक यात्रा से बाज आ जाए, किंतु जब ज़ैनुस्सनम कोई बात ना मन में ठान लेता था, उसे पूरा ही करके छोड़ता था। उसने राज्य का प्रबंध अपनी माँ के सुपुर्द किया और स्वयं गुप्त रूप से महल से निकलकर काहिरा की ओर रवाना हो गया। उसने अपने साथ एक भी आदमी न लिया। कई दिनों की जोखिम भरी कष्टदायी यात्रा करने के बाद वो काहिरा के सुंदर और विशाल नगर में जा पहुंचा। हारा थका वो एक मस्जिद के अंदर जाकर सो गया। फिर उसने सपने में उसी बूढ़े को देखा जो कह रहा था, मैंने तुम्हारा साहस देखने के लिए तुम्हें काहिरा बुलाया था। तुम इस परीक्षा में पूरे उतरे। तुम बड़े बड़े भाग्यशाली राजा बनोगे। तुम बसरा लौट जाओ और वहीं पर तुम्हें अपार धन राशि मिलेगी। ज़ैनुस्सनम जागा तो सोचने लगा कि इस बूढ़े ने मुझे अच्छा बेवकूफ़ बनाया। अगर बसरा ही में
मुझे धन प्राप्ति होनी थी तो काहिरा तक क्यों दौड़ाया। उसने सोचा, यह भी अच्छा हुआ कि ये बात मैंने अपनी माँ के सिवा किसी और से नहीं कही, नहीं तो सभी लोग मेरी मूर्खता पर हंसते। खैर बेचारा फिर बसरा को चल पड़ा और कुछ दिनों में वहाँ कुशलतापूर्वक पहुँच गया। उसकी माँ को इतनी जल्दी लौट आने पर आश्चर्य हुआ और उसने इसका कारण पूछा तो ज़ैनुसनमा ने कहा, काहिरा की मस्जिद में देखे दूसरे सपने का हाल बताया। माँ ने उसे धीरज से कहा, ठीक ही है बेटा, तुम्हें यही बसरा में धन प्राप्त होगा। रात को ज़ैनुसनमा ने फिर अपने सपने में उसी बूढ़े को देखा। वो कह रहा था, ज़ैनुसनमा, अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अतुल्य धन राशि मिलने वाली है। मेरी बात को ध्यान देकर सुनो। तुम्हारे पिता ने पहले अमूक जगह महल बनवाया था, वो वहाँ रहते थे। फिर इन्होंने ये महल बनवाया। पुराने महल में कोई नहीं रहता था। तुम वहाँ एक फावड़ा लेकर अकेले जाओ और ज़मीन खोदना शुरू करो। थोड़ी बाद देर तुम्हें ख़जाना मिलेगा। ज़ैनुसमा ने सुबह अपनी माँ को बताया कि रात को वही बूढ़ा फिर मेरे सपने में आया था और उसने ये कहा है। ये सुनकर उसकी माँ हंसने लगी, बोली, वो बूढ़ा भी अजीब है। 2 बार सपने में आकर उसने तुम्हें बेकार इधर से उधर दौड़ाया। अब तीसरी बार भी कुछ बकवास कर गया जिसका कोई मतलब नहीं हो सकता। ज़ैनुसमा ने कहा, अब तो मुझे भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन ये अंतिम बार है जब उसकी बात मान रहा हूँ। इस बार भी कुछ हाथ ना आया तो आइंदा उसकी बात पर ध्यान नहीं दूंगा। माँ ने कहा, चलो यह भी करके देख लो। इतना तो स्पष्ट है कि पुराने मकान का सहन खोदने में काहिरा की यात्रा से कम मेहनत है। ज़ैनुसमा ने कहा, तुम अजब भी नहीं कि इस बार उसकी बात ठीक निकले। माँ ने कहा, तुम जो चाहे करो, मैं तो अब भी कहती हूँ कि ये सब बेकार की बातें हैं। ज़ैनुसमा ने कुछ उत्तर नहीं दिया, किंतु माँ से छुपकर उसने पुराने महल को खोदना शुरू कर दिया। उसने लगभग 1 गज गहरा खड्डा खोद डाला, लेकिन वहाँ एक पैसा भी नहीं निकला। वो यकयक बैठ गया और सोचने लगा कि मैं फिर मूर्ख बना। मेरी माँ को मालूम होगा तो बहुत हंसेगी और कहेगी कि लड़का पागल हो गया है, बेकार ही की महल खोदकर ख़राब किया। कुछ देर सुस्ताने के बाद वो फिर उठा और खोदने लगा। अकस्मात उसका फावड़ा किसी कड़ी चीज़ पर पड़ा और उसने संभल कर खोदा तो संगमरमर की एक चट्टान पाई। उसको हटाया तो उसके नीचे सीढ़ियाँ दिखाई दी। उसने एक मोमबत्ती जलाई और उसके उजाले में सीढ़ियों से नीचे उतर गया। अंदर एक बड़ी दालान मिली, जिसकी दीवारें चीनी मिट्टी की थी और छत बिल्लौर पत्थर की बनी थी। उसमें सीप की बनी हुई 4 तिपाहियाँ रखी थी। हर तिपाही में 10 देगें समान पत्थर की बनी थी। पहले उसने सोचा कि देगों में उम्दा शराब होगी, लेकिन उसने एक देग का ढक्कन खोला तो उसे अशर्फियों से भरा पाया। उसने और देगें भी अशर्फियों से भरी पाई। अब उसने एक मुट्ठी अशर्फियाँ ली और जाकर अपनी माँ को दिखाई। वो ये सब देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ी। फिर बोली, बेटे, भगवान ने तुम पर कृपा की है, किंतु अब की बार इस धन को पहले की तरह न उड़ा देना। ज़ैनुसमा ने कहा, विश्वास रखो, अब मैं तुमसे पूछे बगैर कुछ भी खर्च नहीं करूँगा। उसकी माँ ने कहा कि मैं उस जगह जाकर वो धन देखना चाहती हूँ। ज़ैनुसमा उसे ले गया। उसने अशर्फियों से भरी 40 देगें देखी। फिर उसकी माँ ने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो एक कोने में समाक पत्थर का बना हुआ था एक पात्र दिखाई दिया। ज़ैनुसमा ने उसे खोलकर देखा तो उसमें सोने की बनी एक चाबी निकली। राजमाता ने कहा, निश्चय ही यहाँ कोई ख़जाना है जिसकी चाबी यहाँ रखी है। वो लोग दालान में घूमकर देखने लगे कि चाबी कहाँ लग सकती है। ढूंढते ढूंढते उन्हें दालान के एक और दरवाज़ा दिखाई दिया जिसमें ताला लगा था। उसमें उन्होंने वो चाबी लगाई तो ताला खुल गया। ताला खोलकर वे लोग अंदर गए तो एक विशाल कक्ष देखा। उसमें आदमी की कमर जितनी ऊंचे नौसेना के खंभे बने थे।
8 खंभों के ऊपर अलग अलग मनुष्य की हीरे की मूर्तियां बनी रखी थी, जिनके कारण वो कक्ष जगमगा रहा था। जैनुसमा उन मूर्तियों का सौंदर्य देखते ही रह गया। 9वें खंभे पर कोई मूर्ति नहीं थी। उस खंभे पर एक सफ़ेद रेशमी कपड़ा मढ़ा था, जिस पर लिखा था, प्रिय पुत्र, ये 8 मूर्तियां अनुपम और अमूल्य है, किंतु 9वें खंभे के लिए जो मूर्ति है इससे भी बढ़कर है। अगर तुम उसे भी प्राप्त करना चाहते हो तो काहिरा चले जाओ। वहाँ मेरा पुराना सेवक मुबारक रहता है। वो वहाँ का प्रसिद्ध आदमी है और तुम्हें उसका मकान बगैर दिक्कत के मिल जाएगा। मुबारक को जब मालूम होगा कि तुम मेरे पुत्र हो तो वो उस जगह ले जाएगा जहाँ से नवी मूर्ति तुम्हें मिल सकती है। ये बढ़कर जैनुसमा धन दौलत को भूल गया और उससे नवी मूर्ति प्राप्त करने की धुन सवार हो गई। उसने अपनी माँ से कहा, अब मैं नवी मूर्ति प्राप्त किए बगैर नहीं रह सकता, मैं काहिरा जाऊंगा। उसकी माँ बोली, अब मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ? तुम ऐसे महान सिद्ध के आदेश पर काम कर रहे हो जो सर्वज्ञ है। तुम्हें उसके आदेश की पालना से कोई हानि नहीं हो सकती। तुम राज्य प्रबंध की भी चिंता न करो, मैं मंत्री की सहायता से सब संभाल लूँगी। लेकिन तुम अब पहले की तरह अकेले न जाना। अब की बार तुम्हें अकेले जाने का आदेश भी नहीं दिया जाएगा। चुनांचे दूसरे दिन जैनुसमा कुछ चुने हुए सेवकों को साथ लेकर काहिरा की ओर चल दिया। कुछ दिनों बाद वो वहाँ कुशलतापूर्वक पहुँचा। वहाँ जाकर लोगों से बातचीत की तो मालूम हुआ कि मुबारक सचमुच ही वहाँ का विख्यात नागरिक है। बादशाह को उसका घर ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उसका भवन विशाल था। दरवाजे पर आवाज़ लगाने पर एक नौकर ने द्वार खोला। जैनुसमा ने कहा, मैं परदेसी हूँ। तुम्हारे स्वामी की उदारता के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं चाहता हूँ कि उनका मेहमान बनूँ। नौकर ने अंदर जाकर अपने स्वामी को ये बात बताई और उससे आदेश पाकर जैनुसमा और उसके आदमियों को अंदर ले गया। जैनुसमा ने देखा कि वो मकान अंदर से और भी शानदार था। एक सजी हुई दालान में मुबारक उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसे देखकर मुबारक ने उठकर सलाम किया और पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? जैनुसमा ने कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं बसरा के स्वर्गवासी बादशाह का पुत्र हूँ। जैनुसमा हूँ। मुबारक ने कहा, मैं तो स्वयं स्वर्गवासी बसरा के नरेश कृत दास हूँ, लेकिन मैंने आपको नहीं देखा। आपकी उम्र कितनी होगी? जैनुसमा ने कहा, मैं 20 वर्ष का हूँ। मुबारक ने कहा, ठीक है, 22 वर्ष पूर्व बसरा से यहाँ आया था, लेकिन फिर भी मैं आश्वस्त हो जाना चाहता हूँ कि आप उसी बादशाह के पुत्र हैं। क्या आप कोई बात ऐसी बता सकते हैं जिससे इस विषय में मेरी तसल्ली हो जाए? जैनुसमा ने कहा, कुछ दिन पहले एक सपना देखकर मैंने अपने पिता के पुराने महल में खुदाई की थी। मुझे उसमें अशर्फियों से भरी हुई 40 देगें मिली। मुबारक ने पूछा, क्या आपने उन देगों के अलावा और कुछ देखा? जैनुसमा ने कहा, एक सोने की चाबी। मैंने एक दरवाज़ा खोला तो उस कक्ष में मैंने 8 स्वर्ण स्तंभों पर रखी हुई मानवकार हीरे की मूर्तियों को देखा। 9वां खंभा भी सोने का था, किंतु उस पर कोई मूर्ति नहीं थी। उस पर एक सफ़ेद रेशमी कपड़ा मढ़ा था, जिस पर मेरे पिता की हस्तलिपि में लिखा था कि नवी मूर्ति में सबसे अच्छी है। अगर तुम उसे पाना चाहते हो तो काहिरा में मुबारक के पास जाओ। मुबारक ये सुनकर उसके पांव पर गिरकर बोला, निसंदेह आप मेरे स्वामी हैं। मैं आपको इस निश्चित स्थान पर अवश्य ले जाऊंगा, किंतु अभी आप थके हैं, 2-4 दिन आराम करें। मैंने काहिरा के प्रमुख व्यक्ति को भोज दिया है, आप भी वहीं चले। जैनुसमा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। मुबारक उसे भोज स्थान पर ले गया और स्वयं सेवकों की भांति बादशाह जैनुसमा के पास खड़ा रहा। वहाँ उपस्थित लोग ताज्जुब से देखते और एक दूसरे से पूछने लगे कि ये कौन है जिसकी मुबारक दासों की भांति सेवा कर रहा है। जब सब मेहमान खाना खत्म कर चुके तो मुबारक ने उनसे कहा, आप लोग आश्चर्य में होंगे कि मैं इस नव युवक की इतनी सेवा क्यों कर रहा हूँ।
आश्चर्य की कोई बात नहीं है, ये बसरा के बादशाह है। मैं इनके पिता का गुलाम था। वे मुझे मुक्त करने से पहले मर गए। अंत अब मैं इनका गुलाम हूँ। ये अपने पिता के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। इस बार ज़ैनुस्समा ने कहा, मैं इस उपस्थित समूह के समक्ष घोषणा करता हूँ कि मैंने इन्हें अपनी दासता से मुक्त किया। सिर्फ एक बात जो अभी मैंने इनसे कही है, इन्हें करनी पड़ेगी। ये सुनकर मुबारक ने सिर झुकाकर शहजादे का आभार प्रकट किया। इसके बाद मदिरा का दौर चला। शाम तक सब लोग शराब पीते रहे। फिर मुबारक ने फल आदि देकर सबको विदा किया। ज़ैनुस्समा ने रात भर आराम किया और दूसरे दिन कहा, भाई, अब मेरी यात्रा की थकन दूर हो गई है। मैं यहाँ घूमने नहीं बल्कि नवी मूर्ति लेने आया हूँ। अब यह अवश्य है कि उस काम के लिए चला जाए। मुबारक ने कहा, अच्छी बात है, किंतु आपको एक बात जानना ज़रूरी है। मार्ग में बहुत सी भयोत्पादक बातें होंगी। यह आवश्यक है कि आप किसी बात से भी भय न खाएं और किसी बात पर न ध्यान दें। नवयुवक बादशाह ने कहा, आप इत्मीनान रखें, मैं किसी भूत प्रेत से न डरूंगा और जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। वैसे भी मैं बादशाह हूँ, मुझे किसी बात से नहीं डरना चाहिए। मुबारक सुनकर आश्वस्त हुआ। उसने अपने नौकरों को यात्रा की तैयारी का आदेश दिया। दूसरे दिन वो दोनों घर से चले, मार्ग के दर्शन स्थल देखते हुए। वो लोग कई दिनों बाद एक बहुत संकरी रास्ते से चलने लगे। मुबारक ने घोड़े को 7 नौकर वहीं छोड़ दिए और आदेश दिया कि हम लोगों के लौटने तक तुम लोग यहीं हमारी प्रतीक्षा करना। अब वो ज़ैनुस्समा को लेकर पैदल चला। एक बार फिर उसने कहा, अब भयानक स्थान शुरू होता है। आप किसी अजीब से अजीब बात को देखकर भी डरिएगा नहीं। फिर वो उसे लेकर एक नदी के तट पर आकर बैठ गया और बोला, इस नदी को पार करके हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति होगी। ज़ैनुस्समा ने कहा, इतनी बड़ी नदी हम कैसे पार करेंगे? यहाँ तो कोई नाव भी नहीं है। मुबारक ने कहा, यहाँ अभी जिनों के बादशाह की भेजी हुई जादू की नाव आएगी। आपको मैं फिर चेतावनी देता हूँ कि उसका माझी कैसा भी अजीब दिखे, आप एक शब्द भी ना निकाले और ना भयभीत हो। आप आश्चर्यवश होकर उससे कुछ पूछताछ भी ना करें। नाव पर चढ़ने के बाद एक शब्द भी आपके मुंह से निकला तो तुरंत नाव अतः जल में डूब जाएगी। ज़ैनुस्समा ने कहा, मैं बिल्कुल चुप रहूँगा और जो भी बात ज़रूरी होगी वो मुझे बता देंगे ताकि मैं उनका ध्यान रखूं। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि उन्होंने एक चंदन की नाव जिसमें नीला रेशमी पाल लगा हुआ था अपनी ओर आते दिखी। उस बड़ी नाव का कैवट एक मांझी था, जिसका सिर हाथी का सा था और शरीर शेर के जैसा। नाव किनारे पर आई तो उसने एक एक करके दोनों को अपनी सूंड से उठाकर नाव में बैठा दिया और पलक झपकते ही पार ले जाकर उसी प्रकार उन्हें दूसरे तट पर उतार दिया। फिर वह नाव अदृश्य हो गई। मुबारक बोला, अब हम लोग जिनों के देश में हैं। यहाँ की सुंदरता देखिए, कैसे लहलाते खेत हैं जिनके चारों ओर फूल और सब्जियां लगी है। फलदार पेड़ की शाखाएं फलों के भार से धरती छू रही है। जगह जगह सुंदर पक्षी कल बोल रहे हैं। ज़ैनुस्समा भी उस स्थान की शोभा देखकर मग्न हो गया। उसे लग रहा था कि उसके रास्ते की सारी थकन उतर गई। वो बहुत देर तक वहाँ की प्राकृतिक सुषमा का आनंद लेता रहा। फिर दोनों आगे बढ़े और एक दिशा में चलने लगे। काफ़ी देर चलने के बाद वो एक किले के पास पहुँचे। ये किला हीरे से निर्मित था। किले के चारों ओर बड़ी और चौड़ी खाई थी। खाई और किले की दीवार के बीच लंबे और घने पेड़ थे, जिन्होंने किले को लगभग छुपा रखा था। किले के मुख्य द्वार के सामने खाई पर 12 गज लंबा और 6 गज चौड़ा सीपी का पुल बना हुआ था। मुख्य द्वार पर भयानक जिनों का पहरा था, जो बैठे थे। बादशाह की अनुमति के बगैर कोई अंदर न आ सके। मुबारक वहीं ठहर गया। उसने ज़ैनुस्समा से कहा, अगर हम यहाँ से आगे बढ़े तो ये भयानक जिन हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। अब मैं हम दोनों की रक्षा के लिए मंत्र पढ़ूंगा, जिससे ये जिन हमारे करीब ना आ सकेंगे।
यह कहकर मुबारक ने अपनी कमर से बंधा हुआ थैला खोला। उसमें 4 पटके थे। उसने एक पटका अपनी कमर पर, दूसरा अपनी पीठ पर बांधा। बाकी 2 पटके उसने इसी तरह बांधने के लिए ज़ैनुस्समा को दिए। फिर उसने ज़मीन पर 2 चादरें बिछाई। उन चादरों के कोनों और किनारों पर पत्थर रखकर उसने उन्हें स्थिर कर लिया। फिर वो ज़ैनुस्समा से बोला, अब मैं जिनों के बादशाह के आह्वान करता हूँ। उसे यह किला अगर यहाँ वहाँ किसी भयानक रूप में आएगा तो उसका मतलब ये होगा कि वो हमारे आने से प्रसन्न नहीं है और हम लोग बड़े दुख में पड़ जाएंगे। किंतु अगर वो मानवीय रूप में आया सामान्य तो आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। आप इस बात का ध्यान रखें कि वो चाहे जो भी रूप धार कर आए उसे झुककर सलाम करे, किंतु किसी भी दिशा में उस चादर या उन पटकों को अपने शरीर से अलग न होने दे। ये शरीर से अलग हुए कि आपका शरीर अंत हो जाएगा। जिनों के बादशाह के आगमन पर आप ये कहें कि मेरे पिता का जो आपका सेवक थे अब देहांत हो चुका है और जो कृपया आप मेरे पिता पर क्या करते थे वो अब मुझ पर करें। जब वो पूछे कि मैं तुम पर कौन सी कृपा करूं तो आप कहें कि मुझे अपने महल के तहखाने के लिए नवी मूर्ति भी दे दीजिए। इस प्रकार मुबारक ने ज़ैनुस्समा को सारी बातें दोबारा समझाई और फिर मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही देर में बड़े ज़ोर से बादल गरजने लगे और ऐसा भयंकर शब्द हुआ कि जाना पड़ता था ज़मीन फट जाएगी। ज़ैनुस्समा ये देखकर डर गया। उसने बाहरी तौर पर तो शांति रखी किंतु उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मुबारक ने उसकी ये दशा देखी तो बोला, अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। जितनी भयानकता होनी थी हो ली। अब ये अंधेरा भी छट जाएगा और उजाला हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। कुछ ही क्षणों में बादल, बिजली सब गायब हो गए और प्रकाश फैल गया। उसके बाद जिनों का बादशाह एक सुंदर मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। मुबारक के समझाने के अनुसार ज़ैनुस्समा ने खड़े होकर झुककर जिनों के बादशाह को सलाम किया। जिनों का बादशाह मुस्कुराते हुए उसके समीप आया और बोला, मेरे बेटे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता मेरे बड़े घनिष्ठ मित्र थे। मुझे उनसे बड़ा स्नेह था। जब भी वो मेरे पास आते मैं उन्हें हीरे की एक सुंदर मूर्ति भेंट में देता। वो उसे अपने साथ ले जाते। इस प्रकार मैंने उसे 8 मूर्तियाँ दी। मैंने उससे ये भी कहा था कि तुम नवी मूर्ति के लिए स्वर्ण स्तंभ बनवाओ और उस पर एक सफ़ेद रेशमी चादर में अपने बेटे के लिए संदेश लिखकर छोड़ दो। तुम्हें वह संदेश पढ़ा और उसके अनुसार यहाँ आए हो। मैंने तुम्हारे पिता से प्रतिज्ञा की थी कि नवी मूर्ति मैं ज़ैनुस्समा को ही दूंगा। नवी मूर्ति सुंदरता में पहले की 8 मूर्तियों से कहीं अच्छी है। मैंने भी अपने प्रण के पालन हेतु वृंद के रूप में तुम्हें सपना दिया था और मैंने ही तुम्हारे पहले महल में छुपा हुआ खजाना तुम्हें दिलवाया था और तुम्हें अशरफियों की देगे भी पाई। फिर अंदर कमरे में जाकर उसे खोलकर तुमने स्वर्ण स्तंभ भी स्थापित करके हीरे की मूर्तियों को देखकर और फिर अपने पिता द्वारा लिखित संदेश को पढ़ा। मुझे मालूम है कि उस संदेश को पढ़कर ही तुम मुबारक के साथ यहाँ आए हो। उसके बाद जिनों के बादशाह ने कहा, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी और तुम्हारी वांछित वस्तु मिलेगी। अगर मैं तुम्हारे पिता से उसका वादा ना करता तो भी मैं नवी मूर्ति तुम्हें ही देता, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम मेरे लिए एक कन्या लाओ। उसकी अवस्था 15 वर्ष की होनी चाहिए। वो रूपवती भी हो, उसका हृदय भी निर्मल हो। किंतु मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम उसके साथ भूलकर भी दुष्कर्म न करना, वरना तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ज़ैनुस्समा ने कहा, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार आपके उपभोग के लिए एक 15 वर्ष की कन्या ज़रूर लाऊंगा, किंतु कठिनाई यह है कि मैं उसका वहाँ सौंदर्य तो देख सकता हूँ, किंतु उसके अंतःकरण का हाल मुझे किस प्रकार ज्ञात होगा। हम मनुष्य हैं, एक दूसरे के दिल का हाल नहीं जानते। जिन्हों का बादशाह मुस्कुराकर बोला, तुम बुद्धिमान हो, तुम्हारी बात ठीक है। तुम मनुष्य तो एक दूसरे का दिल हाल नहीं जानते। हम जिन लोग भी एक दूसरे के दिल की बात नहीं जान पाते, लेकिन तुम्हारी कठिनाई दूर करूँगा। मैं तुम्हें एक दर्पण दूंगा। उस आईने में तुम्हें हर एक कन्या के अंत कारण का ज्ञान
हो जाएगा। तब तुम्हें कोई 15 वर्ष की सुंदर मिले तो स्त्री मिले, उसका रूप इस शीशे में देखना। यदि उसका अंतःकरण निर्मल होगा तो इस दर्पण में भी सुंदर दिखाई देगी, किंतु अगर उसका हृदय मलिन होगा तो वो इसमें क्रूप दिखाई देगी। किंतु उसकी पवित्रता अक्षुण्ण रखने की जो शर्त मैंने रखी है, मैं तुम्हें उसकी याद दिलाता हूँ। यह शर्त टूटी और तुमने उस कन्या को खराब किया तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूँगा। इस बात में कोई रियायत नहीं होगी। जैनुस्समा ने कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं कन्या को आपके पास पवित्र स्थिति में लाऊंगा। जिनों के बादशाह ने वो जादुई शीशा उसे देकर कहा, बेटे अब जाओ, यही शीशा तुम्हारे भाग्य को चमकाएगा। जैनुस्समा और मुबारक दोनों ने जिनों के बादशाह को प्रणाम किया और गायब हो गए। ये दोनों फिर नदी के तट पर आए, जहाँ उस विचित्र माझी ने उन्हें क्षण भर में ही दूसरे तट पर पहुंचा दिया। फिर वे उस जगह पर गए जहाँ उनके सेवक उनकी प्रतीक्षा में थे। वहाँ जाकर वे घोड़ों पर सवार हुए और काहिरा पहुँच गए। काहिरा में जैनुस्समा ने कुछ दिन आराम किया। तत्पश्चात मुबारक से कहा कि अब मैं जिनों के बादशाह के लिए कन्या ढूंढने जाता हूँ। और मुबारक ने कहा, इसके लिए बाहर जाना बेकार है। काहिरा में जितनी सुंदर कन्या है उतनी संसार में कहीं नहीं। जैनुस्समा ने कहा, आपकी बात ठीक है, किंतु काहिरा की सुंदरियाँ मिले कैसे? मुबारक ने कहा, आप इसकी चिंता ना करें। यहाँ एक बुढ़िया रहती है, वे सारे नगर की कन्याओं की खबर रखती है। मैं उसे बुलाकर ये काम उसके सुपुर्द करता हूँ। मुझे आशा है कि ये बगैर किसी कठिनाई के आपकी वांछित कन्या ले आएंगी। ये सुनकर मुबारक ने उस बुढ़िया को बुलाया और महाधूर्त थी, कुटनीपन में, काम में अति निपुण थी। उसने 2-4 दिन बाद ही 20-15 वर्ष की सुंदरियाँ लाद कर खड़ी कर दी। सब उनके चेहरे को देखते सुंदर में सूरज चांद को भी शर्माते थे, किंतु जब जैनुस्समा ने उनका रूप जादू के दर्पण में देखा तो हर एक को कुरूप पाया। एक भी लड़की ऐसी नहीं मिली जो उसे दर्पण में सुंदर दिखाई देती। अब तो मजबूरी में दूसरी जगह तलाश करना ही था। जैनुस्समा और मुबारक दोनों बगदाद आए और एक बड़ा सा मकान लेकर रहने लगे। वे बड़ी उदारता बरतते और रोजाना सैकड़ों आदमी उनके घर खाना खाते। उस मोहल्ले में मुराद नामक एक ईर्ष्यालु व्यक्ति रहता था, जो प्रत्येक धनवान से जलता था, क्योंकि वह स्वयं निर्धन था। वह जैनुस्समा की उदारता और यश का सुनकर कुढ़ता रहता था। एक दिन शाम की नमाज के बाद मस्जिद में बैठकर मुराद ने मोहल्ले वालों से कहा, भाइयों, सुना है हमारी गली में एक आदमी रहने लगा है जो बेतहाशा धन लुटाता है, और शहर में शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जिसकी उसने सहायता ना की हो। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कोई चोर डाकू है, वरना उसके पास इतना धन कहाँ से आया। हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। खलीफा को मालूम हुआ कि हमारी गली में कोई अपराधी रहता है तो हम सब भी जाएंगे। लोगों ने कहा, तुम ठीक कहते हो, मैं इस आदमी की शिकायत कोतवाल से कर देनी चाहिए। तुम खुद ही ये काम क्यों नहीं कर देते? मुराद बोला, अच्छी बात है, मैं कल ही कोतवाल से उसकी शिकायत करता हूँ। मुराद को पता नहीं था, किंतु उन आदमियों के बीच मुबारक भी बैठा सारी बातें सुन रहा था। दूसरे दिन सुबह मुबारक एक थैली में 5 अशर्फियाँ और कुछ रेशमी थान लेकर मुराद के घर गया। मुराद ने उसे देखकर कटु स्वर में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? मुबारक ने अत्यंत विनम्रता से कहा कि हम 2 परदेसी हैं जो आपके पड़ोस में रहने लगे हैं। फिर उसने अशर्फियों की थैली और रेशमी थान उसे देकर कहा, मेरे मालिक शहजादे ने आपकी सच्चाई की ख्याति सुनकर मुझे आपके पास भेजा है और कहलवाया है कि यह तुझ भेंट स्वीकार करे और मुझे अपना सेवक समझे और अवसर मिले तो दर्शन दे। ये सुनकर मुराद बिल्कुल पिघल गया। उसने कहा, शहजादे से कहिए मैं इस बात पर लज्जित हूँ कि अभी तक आपकी भेंट न हो सकी। कल ज़रूर आऊँगा। फिर नमाज के बाद मस्जिद में उसने मोहल्ले वालों से कहा, उस उदार व्यक्ति के बारे में मुझे भ्रम था। अब मुझे मालूम हुआ कि वो कोई चोर डाकू नहीं बल्कि किसी देश का राजकुमार है। अब उसकी शिकायत कोतवाल से करने का कोई मतलब नहीं। अन्य लोगों ने भी मुराद से सहमति
प्रकट की। दूसरे दिन मुराद गमछा अच्छे कपड़े पहनकर ज़ैनुस्समा के पास गया। ज़ैनुस्समा ने उसकी बहुत खातिर तवाज़ो की। मुराद ने पूछा, आप इस नगर में किस उद्देश्य से आए हैं? ज़ैनुस्समा ने कहा, मैं एक 15 वर्ष की अत्यंत रूपवती कन्या चाहता हूँ, जिसका मन भी उतना ही निर्मल हो जितना उसका मुख। मुराद ने कहा, ऐसी कन्या मिलना कठिन है, किंतु मेरी जानकारी में ऐसी लड़की है कि उसका पिता एक भूतपूर्व राज्य मंत्री है। उसने अपनी बेटी की संपूर्ण शिक्षा दीक्षा खुद की है। वो कन्या अनिंद सुंदरी है। चाहेंगे तो उसका पिता भी उसका हाथ सहर्ष आपको दे देगा। ज़ैनुस्समा ने कहा, लेकिन पहले उसे मैं खुद देखूंगा। मुझे शरीर के सौंदर्य के साथ मन का सौंदर्य भी चाहिए। मुराद बोला, मुझे दिखाने की बात तय कर दूंगा, किंतु आप उसके स्वभाव को कैसे जानेंगे? स्वभाव तो बहुत दिन साथ रहने पर ही जाना जाता है। ज़ैनुस्समा ने कहा, मैं किसी का मुख देखकर ही उसके मन की बात जान लेता हूँ। मुराद ने कहा कि आज ही जाकर मैं उस लड़की के पिता से बात करता हूँ। दूसरे दिन मुराद के साथ जाकर ज़ैनुस्समा कन्या के पिता से मिला। भूतपूर्व मंत्री ने ज़ैनुस्समा के परिवार आदि के बारे में पूछताछ कर अपनी पुत्री के विवाह की सहमति प्रकट की और पुत्री को बुलाकर कहा, बेटी 2 क्षण के लिए अपना चेहरा दिखा दो। लड़की ने चेहरे से नकाब उठाया तो ज़ैनुस्समा उसका रूप देखकर चकाचौंध हो गया और सोचने लगा, ये तो मेरी ही होकर रहे तो अच्छा है। फिर उसने जादुई शीशे में उसका चेहरा देखा। दर्पण में भी वो बहुत सुंदर दिखाई दी। यानी ज़ैनुस्समा को ऐसी ही लड़की मिल गई जिसे ढूंढने वो निकला था। दोनों का विवाह तय हो गया। 2-4 दिन में भूतपूर्व मंत्री ने काजी और गवाहों को बुलाकर निकाह पढ़ लिया। ज़ैनुस्समा ने लाखों के जेवर चढ़ावे में दिए। भूतपूर्व मंत्री ने भी भारी दहेज देकर कन्या को विदा किया। ज़ैनुस्समा भी इस विवाह के उपलक्ष्य में बगदाद के प्रमुख व्यक्ति को भोज दिया। फिर मुबारक ने उससे कहा कि अब हमें यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है, वापस काहिरा चलना चाहिए। ज़ैनुस्समा ने कहा, भाई अभी काहिरा जाने को जी नहीं चाहता। वहाँ जाकर अपनी पत्नी को मुझे जिनों के बादशाह को देना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि उसे लेकर अपने देश चला जाऊँ, उसके साथ आराम से रहूँ। मुबारक ने कहा, ऐसी बात मन में भी न लाइएगा। याद रखिए कि जिनों के बादशाह से जो प्रतिज्ञा आपने की है, उसे भंग किया तो वो आपको जीवित नहीं छोड़ेगा। आप अपनी पति से पहले ही दूर रहें। काल आप उसके लिए उचित है कि अपने चित्त को दृढ़ करें और अपनी इच्छाओं पर संयम रखकर इस कन्या को जिनों के बादशाह को सौंप दे। उसके प्रसन्न रहने में ही आपकी हर तरह भलाई है। ज़ैनुस्समा ने कुछ देर सोच विचार के कहा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने तय किया है कि इस कन्या के साथ शारीरिक संपर्क नहीं करूँगा, किंतु संभव है कि बाद में मेरा चित्त डामाडोल हो जाए। इसलिए आप इस कन्या को अपने जिम्मे रखें और रास्ते भर मुझे इसका मुंह ना देखने दें। इसके बाद मुबारक ने यात्रा की तैयारी पूरी की और सारे साज सामान के साथ काहिरा होते हुए जिनों के देश की ओर ये सब लोग चले। सुंदरी ने जब देखा कि मेरा पति मेरे सामने नहीं आता तो उसने एक दिन मुबारक से इस बारे में प्रश्न किया। मुबारक ने कहा, सुंदरी, तू अपने पति को कभी नहीं देख सकेगी। उसने तुझसे विवाह अपनी पत्नी बनाने के लिए नहीं, बल्कि जिनों के बादशाह को देने के लिए किया था। वो तो तुम्हें बहुत चाहता है, किंतु अगर उसने तुम्हें जिनों के बादशाह को ना दिया तो उसके हाथों मारा जाएगा। ये सुनकर वो रोने लगी और बोली, तुम लोग कयामत में खुदा को मुंह क्या दिखाओगे? तुम विवाह का ढोंग रचाकर मुझे जिनों के हाथ से मरवाने के लिए लाए हो। वो दोनों भी दुखी हुए, किंतु कर ही क्या सकते थे। ज़ैनुस्समा ने कन्या को जिनों के बादशाह को भेंट किया तो वो उसे देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे लिए ऐसी अच्छी कन्या लाए। अब तुम तुरंत अपने देश जाओ और वहाँ तुम्हें तहखाने में नवे खम्भे में वांछित हीरे की मूर्ति मिलेगी। ज़ैनुस्समा ने उसे विदा होकर मुबारक के साथ काहिरा आ गया। फिर कुछ दिन वहाँ रहकर बसरा की ओर रवाना हुआ। इस सारे अरसे में वो अपनी सुंदरी पत्नी को
याद करके रोता रहा, जिसे उसने मरने के लिए जिन्नों के बादशाह को दे दिया था, और वो भी उसके पिता के साथ छल करके। सारे रास्ते वो दुखी रहा और बसरा पहुंच गया। उसके मंत्री और सभासद उसकी वापसी पर बहुत खुश हुए। सबसे मिलने जुलने के बाद वो अपनी माँ के महल में गया और उसे यात्रा का पूरा वृतांत बताया और कहा कि बगदाद के भूतपूर्व मंत्री की पुत्री से विवाह करके उसे जिनों के बादशाह को दे आया हूँ। बुढ़िया ने अत्यंत खुश होकर कहा, अब तुम्हें ज़रूर नवी हीरे की मूर्ति मिल जाएगी। अब तुम उस जगह चलो जहाँ पहले वाली 8 मूर्तियाँ हैं। ज़ैनुस्समा ने मुँह से तो कुछ नहीं कहा, किंतु मन में कहता रहा कि ऐसी सुंदर जीवित मूर्ति को खोने के बाद मैं मूर्ति को लेकर क्या करूँगा। इसी कुड़हन को लिए हुए माँ के साथ तहखाने में आया, किंतु वहाँ जाकर देखा कि नवी मूर्ति के खंभे पर हीरे के बदले एक सुंदरी खड़ी है। पास जाकर देखा तो ये वही कन्या थी जिससे उसने विवाह किया था। ज़ैनुस्समा ने उसे देखकर स्तंभित रह गया। सुंदरी बोली, तुम्हें तो दुख हो रहा होगा कि इसे तो मैंने मरने के लिए छोड़ दिया था, ये फिर मेरे सिर पड़ गई। ज़ैनुस्समा ने कहा, अल्लाह जानता है कि तुम्हें छोड़ने का तो मुझे कितना दुख था, किंतु मैं वचनबद्ध था। फिर इस बात का डर था कि वचन तोड़ने पर जिनों का बादशाह मुझे मार डालेगा। मैंने तो रास्ते में भी कई बार सोचा कि वचन तोड़कर तुम्हें अपने महल ले आऊं, किंतु मेरे वयोवृद्ध मित्र ने मुझे इस बात से रोके रखा। मुझे नवी मूर्ति की बिल्कुल चिंता नहीं थी, किंतु मुबारक ने जिन्नों के बादशाह को नाराज करने से मुझे बाज रखा। अब मैंने तुम्हें बैठे ही पा लिया। अब मुझे नवी मूर्ति की तो क्या, सारे संसार के धन दौलत और राजपाट की कोई परवाह नहीं। ज़ैनुस्समा की माँ आश्चर्य के साथ ये सब बातें देख और सुन रही थी। अचानक एक घंघोर शब्द हुआ, सारा भवन हिलने लगा। ज़ैनुस्समा की माँ यह देखकर घबरा गई और चीख पड़ी। इतने में जिन्नों का बादशाह मनुष्य रूप में प्रकट हुआ और ज़ैनुस्समा की माँ से बोला, मलिका, मैं तुम्हारे पुत्र से ही स्नेह रखता था। मैं इसे इस सफल बादशाह देखना चाहता था। मैंने तरह तरह से इसके शौर्य, विनय, आत्मसंयम और प्रतिज्ञा पालन की परीक्षा ली। ये सुंदरी सच्चरित्र कन्या भी है। मैंने अपने लिए नहीं, वास्तव में तुम्हारे पुत्र के लिए चुनी थी, इसलिए मैंने इसे यहाँ पहुँचा दिया। और ये लो, नवे खंभे पर लगाने के लिए ये हीरे की मूर्ति भी लो। ये कहकर उसने खंभे पर हीरे की मूर्ति लगाई और गायब हो गया। सब लोग बहुत खुश हुए और राज्य में कई दिनों तक बादशाह के विवाह का महोत्सव होता रहा। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।